सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अपने जो दिमाग में डाला है टाइम मैनेजमेंट, मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कुछ वैसा कुछ, वो सब निकाल दो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग डालो अपने दिमाग में कि हमें टाइम को मैनेज करना ही नहीं, हम लाइफ को मैनेज करेंगे। टाइम मैनेजमेंट सीखना बंद करो, लाइफ मैनेजमेंट इज द स्किल। नाउ दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्हें अपनी पढ़ाई, अपने काफ़ी सारे जो पिलर्स होते हैं उन्हें मैनेज करना पड़ता है। एंड सबसे पहले वो पिलर्स क्या होते हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पिलर्स हमारे 3 लाइफ के मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो नंबर 1 पिलर होता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ना इस पिलर में सब वो काम आता है जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, जैसे कि घर का कोई काम होना करना होगा या फिर आपके होमवर्क का कुछ क्लास वर्क, वो सब काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नाउ सेकंड, ग्रोथ। इसमें सब वो काम आते हैं जो आपको ग्रोथ देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्किल्स सीखना हो गया, रीडिंग हो गया, फिटनेस हो गया, आपको कुछ कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो या फिर जिम विम जा रहे हो, वो सब काम हो गया ग्रोथ में। नाउ थर्ड इज़ योर रिकवरी। रिकवरी में मतलब स्लीप, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठना, बोलना, उनके साथ घूमना हो गया, ऑल दैट स्टफ कम्स इन रिकवरी पार्ट। ओके, नो इन 3 पिलर्स को अगर हम मैनेज कर ले तो दैट इज थिंग कि हमने कर लिया भाई लाइफ मैनेजमेंट हमारा। हाउ टू मैनेज दिस 3 पिलर्स, ये जो लगाया मैंने ये क्योंकि मेरे बाल गीले हैं इसलिए लगाया मैंने, ये टावल है। पेस फ्रेमवर्क, इसमें सब आ जाएगा मैनेजमेंट के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट पी है प्रायोरिटाइजेशन, मतलब आपको हर एक काम को प्रायोरिटाइज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताएगा, आजकल के स्टूडेंट्स में मोस्ट ऑफ द आजकल के जो जेंजे होते हैं उन्हें ना मल्टी टास्किंग करना होता है या फिर काफ़ी चीज़ें उन्हें पसंद होते हैं। जैसे कि मेनली इंपॉर्टेंट थिंग बताओ तुम्हें, मुझे भी वैसा ही है, मेरे को भी बहुत कुछ कुछ स्किल सीखने की इच्छा होती है कि हाँ, गिटार भी सीखना है, मार्शल आर्ट्स भी करना है, कैलिस्थेनिक्स भी करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारा कुछ कुछ करना पड़ता है। बट एक्चुअली में हमारे जो मेन प्रायोरिटीज़ है वो काफ़ी कम है और होने चाहिए। मैं बताता हूँ, जब मैं हर साल एक रेजोल्यूशन बनाया करता था एंड उस रेजोल्यूशन में हज़ार गोल्स, लाइक 10 से कम तो होते ही नहीं थे मेरे, इतने गोल्स लिखा करता था। बट एक्चुअली एट द एंड ऑफ द ईयर मैं कौन सा भी गोल्स अचीव नहीं किया करता था, मतलब अचीव करता था बट एक दो किया करता था एंड बचे हुए मैंने अचीव नहीं किए तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ करता था। मुझे लगता था यार ये साल वेस्ट किया। बट एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैं साल के या फिर महीने के 3-3 गोल्स रखता हूँ, मतलब मेरी 3 प्रायोरिटी एंड उसके हिसाब से गोल्स, दैट इज़ द थिंग। 3 से ज़्यादा प्रायोरिटीज़ रखने के नहीं, अगर होगे भी तो वो ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। आपकी जो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ है उसके ऊपर ही फोकस होना चाहिए आपका। हुँ, तो आपके वो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या है वो लिख दो एक बार। एंड वो लिखने के बाद आपको समझ आएगा कि ये 3 प्रायोरिटीज़ को मेरे को रोज़ करना ही करना है। मतलब 3 प्रायोरिटीज़ जो आपके है, जैसे कि कोई पढ़ाई होगा, किसी का फिटनेस हो सकता है, कुछ स्किल्स भी सीखना हो सकता है, तो वो प्रायोरिटीज़ लिखो एंड वो प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपके गोल्स लिख दो एंड वो गोल्स अचीव करने को आप डेली क्या काम करोगे वो भी लिख दो। नाउ द सेकंड, ए मीन्स अलोकेट। अलोकेट करना है आपको टाइम स्लॉट्स। जो भी आपने 3 प्रायोरिटीज़ डाले हैं तो आपको आपके दिन का बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको 3 पिलर्स होते हैं आपके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ग्रोथ एंड द रिकवरी पार्ट। तो रिकवरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन दोनों को जो आपको करना ही पड़ता है, उनसे आपको एक टाइम स्लॉट्स निकालना है। जैसे कि आपकी जो 3 प्रायोरिटीज़ है उनके लिए आपको एक स्पेशल टाइम स्लॉट निकालना है। इस टाइम पे मैं ये काम करूँगा जो कि मेरी टॉप 1 प्रायोरिटी है, इस टाइम पे मैं ये काम करूँगा जो कि मेरी टॉप 2 प्रायोरिटी है, ऐसे फिक्स कर दो। बट इतना करने के बाद तुम अचीव नहीं कर सकते अगर तुम इस थर्ड वाला स्टेप मिस कर देते हो, दैट इज़ अ कट। कट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, मतलब फ़ोन हो गया या फिर कुछ भी हो गया जो तुम्हारा फोकस कम कर रहा है। ठीक है,
तो प्रोटेक्ट योर फोकस, दैट इज़ द मेन थिंग। उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस जो आपका फ़ोन भी हो गया, सोशल मीडिया ऐप्स, उसे कम कर दो। आई एम नॉट टेलिंग कि बंद कर दो पूरा, बट कम कर दो। आप जिस टाइम पे डिसाइड किया है कि मैं ये काम करूँगा, उस टाइम पे तो मोबाइल वोबाइल सब बाजू में, दैट इज़ द थिंग। ये 3 स्टेप होने के बाद भी जो चौथा मेन स्टेप है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कर दो, जो भी आपने लिखा है, प्लान किया है, उसे अप्लाई कर दो। वेट मत करो कि परफेक्ट होना चाहिए वो प्लान, बिल्कुल नहीं। सिस्टम कभी भी परफेक्ट नहीं होते। सिस्टम को परफेक्ट बनाया जाता है जब हम उसे यूज़ करते हैं, हम उसे एनालाइज करते हैं, तब धीरे धीरे उस सिस्टम को एडजस्ट करेंगे, वो परफेक्ट बनता है। अभी ये तो हुआ एक पेस फ्रेमवर्क के बारे में, बट द सेकेंड कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट जो मैं खुद भी करता हूँ, दैट इज़ द प्रायोरिटी सीजन्स। प्रायोरिटी सीजन्स, अभी नाम से समझ आ सकता है, प्रायोरिटी सीजन्स मतलब हर एक सीज़न जो होता है आपका, उसके हिसाब के आपकी जो प्रायोरिटीज़ होगी वो चेंज होगी। जैसे कि अगर एग्ज़ाम पास आ रहे हैं मेरे, या फिर एग्ज़ाम का हफ्ता चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम चल रही है मेरे, या फिर पास आ रहे हैं, तो उस समय मेरी जो टॉप प्रायोरिटी है स्टडीज़ है, बाकी सब कम। स्टडी इज़ माई टॉप प्रायोरिटी। एंड एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद आपकी जो टॉप प्रायोरिटी होगी वो कुछ अलग हो सकती है, फिर स्टडी सेकेंड या फिर थर्ड प्रायोरिटी, दैट इज़ द थिंग। बट अभी सबको पता है कि ये वीडियो मेन ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए टाइम कैसे निकाले, दैट इज़ ऑल्सो मेन थिंग, जो कि मेरे को डिस्कस करना ही चाहिए शायद से। इसलिए मैं आपको एक ईजी सा थिंग बताता हूँ। आप क्या करो, रोज़ रात को रोज़ रात को एट द एंड ऑफ द डे एक बुक लो, एंड या फिर मोबाइल में जो नोशन ऐप आता है उसमें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको करना है, टारगेट लिख देना है कल का दिन, एंड टारगेट लिख दो ऊपर। एंड आपके जो टारगेट है वो लिखने हैं आपको, कि कल मैं कौन सा सब्जेक्ट करूँगा। एंड एकदम पर्टिकुलर होना है आपको, ऐसा नहीं कि मैथ मैथ करूँगा, साइंस करूँगा, इतना लिखना है नहीं। सब्जेक्ट का नाम लिखने से कुछ नहीं होगा। आपको सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर करोगे, उस चैप्टर में क्या करोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट कर दोगे, कौन सा एक्सरसाइज करोगे, कितना पेज नंबर तक आप रीडिंग करोगे, वो सब पर्टिकुलरली लिख दो। एंड दूसरे दिन सुबह उठने के बाद तुम्हें तुम्हारे गोल्स दिख रहे हैं, टारगेट्स दिख रहे हैं, हाँ एक दो तीन तीन टारगेट्स है मेरे, तो मेरे को मैथ का, ट्रिको का, एक्सरसाइज 5, ओके। तो काफ़ी क्लियर हो आपको, क्लैरिटी मिलने के बाद डायरेक्शन मिलता है आपको, एंड फिर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड अगर रात को मैं एट द एंड ऑफ द डे, अगर मेरे सब प्रायोरिटीज़ कंप्लीट हुए, मतलब जो मेरे टॉप 3 प्रायोरिटीज़ थी, वो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ को मैंने कैसे भी टाइम निकाल के उन्हें कंप्लीट कर दिया है, सो बस